बछड़ों के अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे कान्हा अपने सखाओं के संग गोवर्धन पर्वत की कंदराओं में छुप जाते हैं, जहां वो पूतना के आक्रमण को विफल करते हैं तथा पशुओं के प्रति गोकुलवासियों का दृष्टिकोण परिवर्तित करते हैं। आज से कोई भी बछड़ा अपनी मैया से दूर नहीं रहेगा। बकासुर के निवेदन पर पापी कंस पूतना को जीवन दान दे उसे देवकी की 8वीं संतान को खोजने का अंतिम अवसर देते हैं। मेरी बहन देवकी के मरने से पहले उसके पुत्र को ढूंढ कर लिया, ताकि मेरी बहन देवकी अपने 8वें पुत्र का शव देखकर शांति से मर सके। गोकुल के सभी बालकों को बाल भोज पर आमंत्रित कर पूतना खीर में कालकूट सर्पों का विष देने का प्रयास करती है, किंतु गैयों का प्रेम और कान्हा की बाल लीला उनके सखाओं की रक्षा करती है। अक्रूर तथा महारानी रोहिणी की बातें सुन पूतना कान्हा का सत्य जान जाती है तथा महारानी रोहिणी का रूप धर नंद बाबा के घर प्रवेश करती है तथा कान्हा को अग्नि में जलाने का प्रयास करती है। अब आगे प्रभु, ऐसा कैसे हो सकता है? आपके होते हुए नंदलाल के साथ इतनी क्रूर घटना कैसे घट सकती है? पूतना ऐसा कैसे कर सकती है? देवी, इस संसार में प्रत्येक प्राणी अपनी प्रकृति के अनुसार ही व्यवहार करता है। पूतना अपनी प्रकृति से ही अधर्मी है, इसलिए जीवन की अंतिम सांस तक वह कुटिल और क्रूर कर्म भी करती रहेगी। किंतु प्रभु, कान्हा अभी शिशु है। पूतना के अधर्म से वो अपनी रक्षा कैसे कर पाएंगे? पूतना की लगाई अग्नि से वो स्वयं को कैसे बचा पाएंगे प्रभु? नारायण नारायण। देवी, पूतना की ये आग कोई वास्तविक आग नहीं है, अपितु ये आग उसके भीतर के क्रोध और अहंकार का प्रतीक है। और क्रोध और अहंकार को केवल प्रेम से ही जीता जा सकता है देवी, क्योंकि दुर्गुणों की अग्नि के लिए प्रेम वर्षा के जल के समान होता है। कैसी मायावी वर्षा है ये! मेरी अग्नि से कुछ भी आहत नहीं हुआ। अवश्य ये देवता इस कान्हा की रक्षा कर रहे हैं। काकी, आपने जो लड्डू बनाने की विधि आपने मुझे जो सिखाई है वो किसी को और मत बताना, वरना इस लड्डू बनाने का रहस्य सबको पता चल जाएगा, ठीक है? कान्हा मेरी असुरी अग्नि से बच कैसे गया? अवश्य स्वयं देवता उसकी रक्षा कर रहे हैं, अन्यथा मेरी प्रचंड असुरी अग्नि इस प्रकार बुझ ही नहीं सकती है। देवी,
अधर्म की अग्नि धर्म की पवित्रता का अहित नहीं कर सकती। अहित तो दूर, अधर्म धर्म को छू भी नहीं सकता। नारायण नारायण। सत्य वचन प्रभु, सत्य वचन। काकी, आज मैं कान्हा से इतना क्रोधित हूँ कि आज यदि मुझे कोई लड्डू भी खिलाएगा ना तो वो भी नहीं खाऊंगा। किंतु बलराम, हुआ क्या? तुम तो कान्हा से बहुत अधिक प्रेम करते हो। मेरे उसी प्रेम का तो लाभ उठा रहा है कान्हा काकी। कान्हा के मित्रों, मैं कान्हा का बड़ा भाई बलराम उसकी तरफ से संधि प्रस्ताव लेकर आया हूँ। तो दो। क्या? संधि प्रस्ताव। संधि प्रस्ताव? वो तो मैं नहीं लाया। तो दाऊ, अब यहाँ क्यों आए हो? मैं कान्हा से पूछ कर आता हूँ। कान्हा, तुम्हारे सखा वो पूछ रहे थे कि मैं वहाँ क्यों गया था। दाऊ, मेरी मित्रता करवाने। और किस लिए? हाँ कान्हा, तुम्हारे सखा और उनके उल्टे पुल्टे प्रश्न। किंतु मैं भी बलराम हूँ, इस बार संधि प्रस्ताव देकर ही आऊंगा। कान्हा अपने सखाओं के बिना बहुत दुखी है, इसलिए वो अपने सखाओं से बात करना चाहता है। कान्हा को सखाओं की क्या आवश्यकता? हाँ, जब वह खीर अकेले ही खा गया तो उसे कहो ना कि बातें भी अकेले अकेले ही कर ले। कान्हा, वो कह रहे हैं तुमसे उन्हें कोई बात नहीं करनी। दाऊ, उनसे कहो मुझसे बात ना करे, किंतु मेरे साथ खेल ले। उनकी इच्छा भी पूरी और मेरी मित्रता भी। वाह कान्हा, मैंने तो यह सोचा ही नहीं। तुम्हारी ऐसी तीव्र बुद्धि देखकर मुझे प्रसन्नता होती है कि मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। कान्हा, वो अंतिम पंक्ति फिर से बोलना, मैं भूल गया। आप भी ना धाओ। हाँ, याद आ गया, याद आ गया। तुम सबकी इच्छा भी पूरी हो जाएगी और कान्हा से मित्रता भी। किंतु दाऊ, हम भूखे पेट कान्हा के साथ कैसे खेल सकते हैं? हाँ, हमारी सारी खीर तो कान्हा खा गया। तुम्हारे सखा तुमसे अधिक खीर को प्रेम करते हैं, उन्हें तुम नहीं खीर चाहिए। मेरी बात मानो तो चलो यहाँ से, छोड़ो ऐसे सखाओं को जो खीर से आगे ही ना देख पाए। किंतु दाऊ, वो मेरे सखा है, मैं उनको छोड़ के नहीं जा सकता। और मैया कहती है सखाओं को कभी छोड़ के नहीं जाना चाहिए। मेरी बात मानो, छोड़ो ऐसे कान्हा को। सारी खीर अकेले ही खा जाए। दाऊ, ये क्या कह रहे हैं आप? कान्हा हमारा सखा है, हम कान्हा को नहीं छोड़ सकते। क्या हुआ दाऊ? आप रुक क्यों गए? तुम लोग कान्हा के सखा हो? हाँ। कान्हा, तुम इन सब के सखा हो? हाँ दाऊ। तो जब आपस में सब लोग सखा हैं, तो मुझे यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, यहाँ से वहाँ क्यों संधि प्रस्ताव भिजवा रहे हो? अब मुझे नहीं करनी है संधि, मैं जा रहा हूँ। अरे दाऊ, रुको तो। दाऊ तो चले गए, अब मुझे ही कुछ करना होगा। ये देखो, नई बंदूक। चलो आजा, सब खेलते हैं। भैया कहती है खेल में कोई शत्रु मित्र नहीं होता। चलो आजा, सब खेलते हैं। हम रुष्ट होके भी खेल सकते हैं। चलो आजा।
संदेह किए बिना भी खेल तो सकते ही हैं। आ जाओ तब सखा। दामा पता है आज मैया ने बहुत स्वादिष्ट चीज बनाई है। हाँ चलो। जब कान्हा और सखा पहले से ही मित्र थे तो कान्हा ने मुझसे संधि प्रस्ताव क्यों भिजवाया? ये तो कान्हा ने बिल्कुल ठीक नहीं किया। वहाँ से यहाँ, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, मेरे तो पैर दुख गए। अब मैंने निश्चय कर लिया है, जीवन में कुछ भी करूँगा किंतु किसी का संधि प्रस्ताव लेकर नहीं जाऊँगा। कोई भी कहेगा कान्हा को भेज दूंगा। मैया ये देखो मैंने स्वादिष्ट लड्डू बनाए हैं, वो भी सिर्फ अपने लिए। आप ना दाऊ का मत बताना। लड्डू? अरे वाह। काकी कह दो कान्हा से यदि इसने अपने लिए लड्डू बनाए हैं तो यहाँ क्यों लेके आया है। और हाँ काकी ये भी कह देना कान्हा से मैं बहुत रुष्ट हूँ। भैया आज मैं जानता हूँ कि दाऊ मुझसे रुष्ट है, इसलिए तो आज मैं लड्डू खा रहा हूँ। लड्डू? केवल लड्डू ही नहीं, सुगंधित और स्वादिष्ट भी। मैं तो तुम दोनों के बीच में नहीं बोलने वाली, मैं तो चली। नारायण नारायण। प्रभु, नंदलाल की महिमा अपरंपार है। उनके नटखट प्रेम से बचना असंभव है प्रभु। अब देखिए ना प्रभु, शेष अवतार नंदलाल से रूठे हुए हैं। उनकी बड़ी बड़ी बातें सुनकर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उन्हें कोई नहीं मना पाएगा, किंतु प्रभु कान्हा ने तो उन्हें पल भर में ही मना लिया। और अब देखिए प्रभु, शेष अवतार कितने प्रेम से लड्डू खा रहे हैं, मानो कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। नारायण नारायण। देवऋषि, भक्त अपने भगवान से कब तक रुष्ट रह सकते हैं? त्रेता युग में भी शेष अवतार सदा ही प्रभु की इच्छा के अधीन थे और परम अवतार में बड़े भाई होने के पश्चात भी उन्हें नंदलाल की ही बातें माननी पड़ती हैं। भगवान अपने भक्त की इच्छा पूरी तो कर देते हैं, किंतु होता वही है जो प्रभु चाहते हैं। नारायण नारायण। दाऊ, आप इतने प्रसन्न हैं कि आपकी आंखों से प्रसन्नता के आंसू निकलने लगे। प्रसन्नता के आंसू नहीं लड्डू। दाऊ लीजिए खाइए। दाऊ मैं जानता हूँ आपके लड्डू बहुत प्रिय हैं, इसलिए तो मैंने अपने हाथों से लड्डू बनाए हैं। मुझे लड्डू बहुत प्रिय है, किंतु क्या दाऊ? कान्हा ये लड्डू बहुत तामसिक है, मैं पूरा गला जल गया। चल चल। अरे दाऊ दाऊ दाऊ। ये तो बहुत तामसिक लड्डू है, किंतु रोहिणी काकी ने मुझसे ये तामसिक लड्डू क्यों बनवाए? सैनिकों, पकड़ो इसे।
जाओ। वासुदेव, देवकी मर गई? कंस, आज तुम्हारे सामने महेशमती का राजा वासुदेव नहीं बल्कि एक पति। मैं अपनी पत्नी के जीवन की भीख मांगता हूं तुमसे कंस, उसे मुक्त कर दो। मेरी देवकी को मुक्त कर दो कंस। तुम्हें उसने भगवान माना, आज मैं भी तुम्हें भगवान मानता हूं। मुझसे जो भी भूल होगी है उसके लिए मुझे क्षमा कर दो कंस। मैं अपने आप को तुम्हें सौंपता हूं कंस। मेरी देवकी को जाने दो कंस। क्या कर रहे हो वासुदेव? नहीं नहीं, ये क्या कर रहे हैं जीजा श्री? उठिए, उठिए आप। कंस, मुझे देवकी को यहां से ले जाने दो। उसे ठीक करने का एक अंतिम प्रयास करने दो। मैं जीवन भर के लिए तुम्हारा दास रहूंगा। एक दास की विनती सुन कंस। आप मुझे लज्जित कर रहे हैं। आप दास नहीं हैं, दामाद हैं। आपकी जगह चरणों में नहीं, हृदय में है। उठिए, उठिए। पहले तुम वचन दो कि तुम देवकी को मुक्त करो, उसे यहां से जाने दो। मैंने कहा उठो। बात वचन की नहीं है, सत्कार की है। आपसे गले लगकर जो शांति मिल रही है जीजा श्री, उसका कोई मोल नहीं है। मेरी सारी बाधाएं दूर हो गई हैं। आपसे गले मिलकर मेरे सारे कष्ट समाप्त हो गए। तुम मेरी देवकी को जाने दो। अवश्य अवश्य जीजा श्री, आप हमारे दामाद हैं और आपकी इच्छा पूरी करना हमारा धर्म है। किंतु विडंबना तो देखिए, मैं अपनी प्यारी बहन का पग फेरा तक नहीं कर पाया। अरे आपका ठीक से सत्कार तक नहीं कर पाया। ये सारा दोष उस विष्णु का है, उस आकाशवाणी का है। चिंता मत कीजिए जीजा श्री, मैंने आज तक जो पाप किए सबका प्रायश्चित करूंगा। अपने एक एक पाप का प्रायश्चित करूंगा जीजा श्री। सखा जीवक, तुम यहाँ? काना, आज हम तुम्हारे लिए बेर लेने गए थे पहाड़ी के उस घने जंगलों में। अच्छा, बेर तो बहुत मीठी होंगी। मुझे भी दो, मुझे भी दो। किंतु हम बेर नहीं ला पाए। अर्थात काना, हम तुम्हारे लिए बेर नहीं लाए, कुछ और लाए हैं। क्या लाए हो? बेर उससे भी और स्वादिष्ट। तो लाओ सखा, दो। खाना, हम कुछ खाने की वस्तु नहीं लाए, दिखाने की वस्तु लाए हैं। ये देखो। ये तो रोहिणी काकी का हार है, किंतु ये जंगल में कैसे जा सकता है? सही पहचाना, ये पराजय तो तुम्हारी रोहिणी काकी की ही है, किंतु अब वो कभी वापस घर नहीं लौटेंगी, क्योंकि रोहिणी, वसुदेव की पहली पत्नी अपने पति देव की 8वीं संतान को बचाने के लिए बहुत षड्यंत्र किए हैं तूने भगवान कंस के साथ। किंतु आज वही होगा जो मैं चाहूंगी।
आज अभी इसी समय तेरे जीवन की लीला समाप्त होगी।